मैम मेरी शादी हो गई है बट मुझे अब भी पढ़ने की इच्छा है और मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास समय के अभाव में मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैम मेरी बेबी भी है, आप कैसे मैनेज कर लेती हैं सारी चीज़ें? मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है सबका। ससुराल मेरे मेरे बहुत सारे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, तो उनमें रहकर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे कमेंट बहुत सारे आते हैं और सारे कमेंट का जवाब मुझे कमेंट में रिप्लाई में देने में नहीं बन पाता, मैं नहीं दे पाती रिप्लाई। तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा राज ब्लॉग। और आज की जो वीडियो है वो इन्हीं सब टॉपिक को लेकर है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप अपनाकर बहुत ही इजीली सारे वर्क को करते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बहुत ही इंजॉय करके सारे वर्क भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप घरेलू कामों में बिल्कुल पूरी तरह से उलझ जाएं, एक्स्ट्रा आप कोई काम ना कर सके। दूसरा क्या होता है, आप सारे फैमिली मेंबर को बिल्कुल एक साइड रख दें और बिल्कुल सेल्फिश होके अपनी पढ़ाई में लग जाएं। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप बिल्कुल उलझ जाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में हमेशा ये बातें चलती रहेगी कि मुझे कुछ करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है अंदर से। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आप सबको एक साइड कर दें, किन्हीं से कोई मतलब ना रखें, बिल्कुल सेल्फिश बन के अपनी पढ़ाई कर लें, तो आप सक्सेस तो हासिल कर लेंगे, लेकिन जो प्यार, जो मतलब कि बनाव रहना चाहिए रिलेशन में, वो आप नहीं कर पाएंगी, वो रिलेशन आप बना के नहीं रख पाएंगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है औरतों के लिए कि आप अपने सक्सेस भी पालें और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपसे खुश भी रहे। ओके, हाँ, ऐसा ये अलग बात है कि आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकती हैं, बट आप अपना जो आपकी कोशिश है वो बिल्कुल बेस्ट रखें ताकि हर कोई आपसे खुश रहे, आप भी खुश रहें, आप पे कोई बर्डन ना आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। ओके, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आज बिल्कुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन हाउसवाइफ की क्या होनी चाहिए कि बिल्कुल आप स्मार्ट तरीके से वर्क भी कर लें और आपकी पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम भी मिल जाए। तो चूंकि सबके घर की कंडीशन अलग अलग होती है, तो वो अपने अपने अनुसार इस वीडियो से मैं बस सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। बाकी आपकी कंडीशन, आपके घर की कंडीशन क्या है ये मुझे नहीं पता। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मैं बातें बताऊंगी उसे अपने लाइफ में उसे फॉलो कर सकती हैं ताकि आपको बहुत सारा हेल्प मिले। तो सबसे शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल मॉर्निंग से। आपको क्या करना है, बिल्कुल एक टाइम बनाना है रात में सोने का, कम से कम हार्डली 10 से 10:30। ओके, 11 के पहले आपको सो जाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जागना है। ओके, उसके बाद फिर आपको मॉर्निंग में सवेरे उठना है। इतना चीज़ आप याद रखें क्योंकि आपको अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपके ऊपर जो पूरी फैमिली डिपेंड है उनका ख्याल कौन रखेगा। तो आपको अपने शरीर का भी ख्याल खुद ही रखना है। तो आप हार्डली 10 साढ़े 10 तक आप कोशिश करें कि आप सो जाएं। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठ जाइए। बहुत सारी महिलाओं की आदत क्या होती है कि मॉर्निंग में लेट से उठना, और अगर आप लेट से उठेंगे तो आपके सारे वर्क जो है ना लेट 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 होते चले जाएंगे। ओके, तो मॉर्निंग में आप 5 बजे उठ जाएं। आपको बिल्कुल सवेरे भी नहीं उठना है कि 3 बजे 4 बजे नहीं उठना है, आपको 5 बजे उठना है। ओके, तो 5 बजे जब आप उठेंगी तो 5 से 5:30 तक आपको अपने लिए, सिर्फ अपने लिए टाइम देना है। उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, घर के कोई भी वर्क नहीं करना है, बिल्कुल 5 से 5:30 आधे घंटे आपको अपने लिए टाइम देना है। सबसे पहले मॉर्निंग उठ के बिल्कुल फेस वॉश कर लें, ब्रश वगैरह कर लें, उसी टाइम फ्रेश हो जाएं। उसके बाद फिर अगर आपके बालकोनी में जगह है, अगर आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि आप वॉक कर सकती हैं, या फिर आपके छत पर जगह है, कहीं भी आपके पास आसपास ऐसा माहौल है, तो आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वॉक कर लें उसी टाइम में। ओके, वॉक कर लें, थोड़ी देर बैठकर खुली हवा में आंखें बंद करके थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लें, थोड़ा सा ध्यान कर लें, बिल्कुल शांत माइंड से। और बिल्कुल उस टाइम माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए।
और हल्के बिल्कुल गहरी गहरी सांसें लें। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा, एक तरह से आपको एनर्जी मिल जाएगी। बिलीव नहीं है तो आप ऐसा कर देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद वो उस काम से निपटने के बाद फिर आपके घर में जो भी काम है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर सुबह का नाश्ता रेडी करना, ये सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप जो है किचन में जब आप खाना बनाने जाती हैं तो ऐसा नहीं होता कि किचन में अगर मतलब एक काम कर रहे हैं तो बस एक ही काम में इन्वॉल्व है, दूसरा काम हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, महिलाएं ऐसे भी दो काम करने में, एक साथ 2 से 3 काम करने में बिल्कुल एक्सपर्ट होती हैं, तो वो कर लेती हैं। तो आपको रात में ही अपना सुबह का टारगेट फिक्स करना है कि आपको मॉर्निंग में उठ के दिन भर में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक आप बिल्कुल सादी कॉपी खरीद लें, या फिर रोल वाली जो आती है ना, वो फोटो कॉपी कराने वाली, वो आप खरीद कर रख लें। और उसमें जो जो चीज़ें आपको सुबह करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको हिस्ट्री में, जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री में आपको याद करना है कि हड़प्पा के बारे में आपको कंप्लीट करना है आज। ज्योग्राफी में कोई एक चैप्टर ले लें कि आज मुझे सौरमंडल करना है। फिर पॉलिटी में ले लें कि आज मुझे ना राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से करके छोटे छोटे टॉपिक को आप लिख लें कि आज आपको कौन सा टॉपिक करना है मॉर्निंग उठ के, ठीक है। एक पेज में आप क्या करें कि वैसी चीजें लिख लें जो कि आप रट्टा मारकर याद करती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देश, राजधानी, ये सब रट के याद करने वाली चीजें हैं। कौन से कंट्री में कौन सी जनजातियां रहती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो चीज़ें रट कर याद करनी है उसे पूरा लिख लें। ओके, कि इस देश की राजधानी यहाँ, थोड़े बड़े बड़े अक्षर में, मोटे मोटे अक्षर में लिख लें, हो सके तो स्केच पेन से उसे लिखें। ओके, उस तरह से करके रात में तैयार करके फिर सो जाएं। मॉर्निंग में जब आप किचन जाती हैं तो किचन में एक जहाँ पे आप खाना बनाती हैं वहाँ ऐसी जगह एक कार्डबोर्ड लगा दें जहाँ की आपकी नज़र बराबर पड़ती हो। ओके, और वहाँ जो कि आपको रट्टा मार के याद करना है, वहाँ उस पेज को हैंग कर दें। जब आप रोटियां बना रही हैं, चाहे आप सब्जी बना रही हैं, किचन में जो भी काम कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे एक कोई कंट्री नेम लिया या फिर कोई जनजाति नेम कि हाँ इस देश में ये जनजातियां पाई जाती है, ओ एक बार देख लिया, फिर आप अपने काम में लग जाइए और मन ही मन बुदबुदाते रहें, इस देश में ये जनजाति पाई जाती है। उस चीज़ को रिपीट करते रहें, आपका वर्क भी हो रहा है और उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि आप किचन में वर्क करते करते कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अच्छे से रट के याद कर सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा, बहुत दिनों तक, और बहुत दिनों के बाद ही आप उसे भूल सकते हैं। तो भूलने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना है आपको। ओके, तो आपने 5 से 6 क्वेश्चन तो आपने किचन में ही कर लिया। दूसरी चीज़ है, आपको नाश्ता वगैरह बना के सबको, जिन्हें भी आप नाश्ता वगैरह करवाते हैं, वो सब कंप्लीट करके हार्डली आपको 10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाना है। ओके, आपने 5 बजे जगह आप 5 से लेकर 10, बहुत लंबा टाइम होता है, कोशिश करें 9 बजे तक ही कर लें आप, क्योंकि सब्जी रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप उतने बजे तक, 10 बजे तक आप नहा धो के बिल्कुल रेडी हो जाएं अच्छे से। अब दोपहर का भी लंच बनाना होता है चूंकि, तो आपको जैसे उस टाइम नहीं बना के आप उसे टाल दें और 10 से लेकर आप 12 बजे तक अपनी पढ़ाई में लग जाएं। अब कहेंगे कि नहीं 12 बजे तो लंच का टाइम होता है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। अब दोपहर के टाइम में आपको किचन में बिल्कुल खड़े होके खाना नहीं बनाना होता है। जैसे मैं जो करती हूँ, मैं वही शेयर कर रही हूँ। जैसे आप कुकर में दाल चढ़ा दिया, आपने चावल चढ़ा दिया, उसे आपको वहीं खड़े रह के नहीं देखना होता, आप वहाँ चढ़ा दे और फिर अपना आकर इधर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वैसा ही करती हूँ। तो आप इधर उस टाइम क्या क्या कर सकती हैं, जो जैसे आपने रखा है कि हाँ मुझे ना आज हड़प्पा पूरा कंप्लीट करना है, तो बुक उठा लिया और आप पढ़ती जा रही हैं, बीच बीच में किचन में जाके देख लेना है, वहाँ भी आप खड़े होके थोड़ा देर पढ़ते जाएं। ओके, इस तरह से करके आप कम से कम, मुझे लगता है दो टॉपिक तो जरूर कंप्लीट कर लेंगे आप वहाँ पर। ओके, 2 या कम से कम 1 भी कर लेते हैं, काफ़ी है वहाँ पर। उसके बाद फिर आपके खाना जो बन गया, आपको जैसे खाना खिलाना, कम से कम 12-1 तक आप पढ़ाई भी कर रही हैं और आपका काम भी हो रहा है। ओके,
तो अब जैसे बात आती है कि खाना वगैरह खिलाने की, जैसे खाना कंप्लीट हो गया तो अगर आपके घर में है कि सभी एक साथ खाना खाते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप आराम से एक साथ निपटा सकते हैं सारे काम। लेकिन कुछ के घर में होता क्या है कि सब एक एक करके खाना खाने की आदत होती है और सब एक साथ बैठ के भी नहीं खाते, कोई अलग खा रहा है, कोई 1 घंटे के बाद, कोई 15 मिनट के बाद। तो इस तरह से क्या होता है कि टाइम उलझ सा जाता है। तो आप ऐसे में ना किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं कि आप जैसे कंप्लीट कर लिया, सारे कुछ अरेंज कर लिया आपने, उसके बाद आप उन्हें कह दीजिए कि मुझे अब पढ़ाई करनी है, अपना सेट लगाना है वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा इधर का वर्क देख लीजिएगा, सबको खाना खिला दीजिएगा। ये सब काम आप हेल्प ले सकती हैं। और इतना तय है कि आपके फैमिली मेम्बर है तो आपकी बातों को समझेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। ओके, उसके बाद आप इधर जब आते हैं तो एक सेट लगा ले। सेट क्या, आप जैसे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ओके, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीडीपीओ हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक आपको सेट अवश्य लगाना चाहिए। हर रोज़ एक सेट लगाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन अगर एब्सेंट हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी सारे वर्क होते हैं। सप्ताह में एक दिन तो बिल्कुल भिड़ंत वाला काम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आप आराम कर सकती हैं, रेस्ट ले सकती हैं, अपने अदर वर्क जो हैं उन्हें निपटा सकती हैं। तो वो बाकी के जो 6 दिन बचते हैं वो 6 दिन आप बिल्कुल सेट लगाएं। और सेट जिनका जो टाइम का शेड्यूल है, ओके, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम का क्या है कि कितनी देर टाइम दी जाती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वही सेट लगाएं, दूसरा नहीं। ऐसा नहीं कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है बीपीएससी का सेट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी एग्ज़ाम का आपको सेट लगाना है, बिल्कुल टाइम के साथ। सेट में अब आपको कैसे लगाना है, हालांकि मैंने बताया भी था, फिर से मैं बता रही हूँ कि आप बिल्कुल टाइम पे घड़ी को सेट कर दें और उतने ही टाइम में जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो वैसे सेट को लगाइए। जब कंप्लीट हो जाए तो सबको चेक कीजिए, सबको कट छट के देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं आज कम मार्क्स आए, कल मुझे और ज़्यादा लाना है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, आप में खुद कंपटीशन की भावना जागेगी। ओके, तो इस तरह से कीजिए। बाकी जितने क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, चाहे जिस क्वेश्चन को आपने नहीं बना पाया, उस क्वेश्चन का पूरा 1 घंटा फिर उसमें टाइम दें कि उन्हें आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये कहाँ पे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, तो उसे ऐसे मैनेज करें कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन देखने को मिले तो आप फिर दोबारा वो क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इस तरह से करके आपका एक दिन में सेट भी बन गया। जो भी सुबह में आपने वो रट्टा मार के याद करने वाला भी याद कर लिया, टॉपिक जो आपने कंप्लीट कर रखा था वो आपको रात तक अभी है टाइम वहाँ कंप्लीट करने। आप 6 बजे तक में सेट वगैरह लगा के कंप्लीट कर लें। 6 बजे के बाद से फिर जो शेड्यूल है आपका, जैसे शाम की चाय लेनी है, आपको नाश्ता लेना है, जो भी चीज़ें हैं सबको, थोड़ा सा बेबी है तो उन्हें भी टाइम देना है, जो भी चीज़ें हैं आप वो कर लें, टहल वहल लें, थोड़ा सा शाम में फ्रेश हो लें, जिनसे किन्हीं से आपको बात करनी है बात वगैरह कर लें फ़ोन पे, थोड़ा सा मोबाइल देख लें। उसके बाद फिर आपको रात का खाना अपने हिसाब से बनाना है कि आपके घर में लोग कितने बजे खाना खाते हैं, क्या किनका शेड्यूल है, बिल्कुल गर्म गर्म खाना पसंद करते हैं या थोड़ा ठंडा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर जैसे ऐसा है तो आप थोड़ा सा पहले ही बना के रख सकती हैं अपने काम से निपट के, और फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं और किन्हीं को बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ खाना खिला दीजिएगा, मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ने चले जाएं। इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर। और फिर रात में जितनी भी चीज़ें आपने टारगेट कर रखी थी उसे कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर मॉर्निंग में आपको दूसरे दिन का टारगेट रखना है कि आपको अगले दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है, फिर से जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से रिपीट करते जाएं, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि किन्हीं को बेबी है, कि ये तो आपने बताया जिन्हें बेबी नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं, जिनकी बेबी है तो उनको तो और टाइम, हाँ मैं मानती हूँ कि उलझ जाता है, चाहे बेबी नहीं भी है तो भी मैंने जितना बताया वो आसान नहीं है, वो भी बहुत टफ वर्क होता है उतना करना। तो आदत लगाइए, जिनकी आदत नहीं है तो धीरे धीरे करके आदत लगता चला जाएगा। 1 दिन में नहीं हो पाया, 2 दिन में, 3 दिन में आदत आपको लग जाएगा। अब बात आती है जिनकी बेबी है, तो बेबी है तो कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आपकी अगर आदत ऐसी है कि आप उनका टोटल वर्क आप खुद ही करना पसंद करती हैं, आप दूसरों को नहीं करने देती, तो ये आदत थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब जैसे उसे खाना खिलाना है तो उसकी जो दादी है, यानी कि आपकी जो सासू माँ है, चाहे ससुर जी हैं, चाहे घर में ननद है, कोई भी फैमिली मेम्बर है,
है तो खाना जैसे निकाल के दे दिया, आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा खिला दीजिए, तो आपका वो टाइम बच गया। उतनी देर में आप दूसरा टाइम काम कर लें। कोई भी चीज़ जैसे उन्हें तैयार करना है, कपड़े पहनाने हैं या उनके साथ खेलना है, तो आप दूसरे को दे दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगे, आप थोड़ा सा बिलीव कीजिए कि वो आपकी तरह ख्याल नहीं रख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से भी ख्याल नहीं रखेंगे आपके बच्चे का, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालने के लिए इतना करना होगा। अब जैसे ऐसा नहीं होता कि मेरी बेबी है तो वो नहीं रोती, जैसे मैं वीडियो बनाती रहती हूँ तो वो बाहर रोती रहती है, तो भी मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं जाके उसके साथ फिर खेलती वगैरह हूँ, तो इतना आपको टाइम करना पड़ेगा मैनेज। ओके, तो ये सारा करें। और अगर पढ़ने का जुनून है तो जितना मैंने बताया, बिल्कुल आज से, अभी से, आज रात से ही आप टारगेट फिक्स करें। और ऐसा नहीं कि अच्छा कल से देखूंगी, नहीं, बिल्कुल आज से ही टारगेट फिक्स करें और कल से अपना काम बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे आप शुरू कर दें। आपको इसका बेनिफिट 100% देखने को मिलेगा। और दोबारा से आप कमेंट आके ज़रूर करेंगे और मुझे कहेंगे कि हाँ मैम, आपके बताए हुए रास्ते से मैं चल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मेरा उद्देश्य था आपको मोटिवेट करना कि अगर आपके जो दिली इच्छा थी कि मैं जॉब करूं और वो अब धीरे 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 किसी कोने में एक बिल्कुल जकड़ के बैठा जा रहा है, तो मुझे उसे जगाना था, मोटिवेट करना था। तो आप आज से ही भिड़ जाइए बिल्कुल नए जोश के साथ और आपकी जो इच्छा है उड़ान भरने की, उसे आप पूरा करें। ओके, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे और भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।